उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशनधारकों के लिए इस वर्ष का सबसे बड़ा कदम उठाया है। यूपी में जिन पेंशनधारकों का पेंशन पिछले 9 महीनों से नहीं आ रहा था, 6 महीने से, 5 महीने से या 3 महीने से जिनकी पेंशन अटकी हुई थी, अब वह पेंशन तीसरे चरण में भेजना शुरू कर दिया गया है। आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश के उन सभी बुजुर्गों के लिए है जो यूपी में रहकर वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं। अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बैंक खातों में 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। अब जिस पेंशन लाभार्थी का पैसा पिछले 6 महीने से रुका हुआ था, उन्हें 6000 रुपये भेजे हैं। जिसका पैसा पिछले 9 महीने से रुका हुआ था, उन्हें 9000 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, जो कि उन तमाम पेंशन लाभार्थियों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है जिसका पैसा अभी तक नहीं आ पा रहा था। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सबूत दिखा देता हूँ, तभी आप यकीन कीजिएगा। देखिए, हम आपको लेकर आए हैं ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन की तीसरे चरण में जो पैसा भेजा है उस लिस्ट पर। यहाँ पे देख सकते हैं बुज़ुर्गों को 3000 रुपये, 3-3000 रुपये यहाँ सरकार दे रही है। 3000 रुपये, 3000 रुपये, और अब आप यहाँ पे देखें पूरे 5000 रुपये बैंक में भेजे गए हैं। यूपी सरकार की तरफ से पूरे 5000 रुपया अकाउंट में भेजा गया है, और यह यूपी में पिछले 5 महीनों का जिसका नहीं आ रहा था वह एक साथ मिला है। 5000 रुपये की रकम पेंशन लाभार्थियों के द्वारा 2 काम करते ही अकाउंट में आना प्रारंभ हो गई है। यही नहीं, अब आप कहेंगे सर कि यह तो एक का ही है। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3-3 हज़ार यह तिमाही का पेंशन है। 3000 रुपये 3 महीने की पेंशन है जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है। अभी ये देखिए 9000 रुपये कितना अमाउंट भेजा गया है। 9000 रुपया यहाँ सरकार ने डायरेक्ट भेजा है अकाउंट में। अब यह 9000 रुपये 9 महीनों का आया है। पिछले 9 महीनों का पैसा दोस्तों, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह पैसा पिछले वर्ष दिसंबर तक का, अप्रैल से लेके दिसंबर के बीच का भेजा गया है। पूरी रकम अकाउंट में आई है 3000 रुपये। अब आप देखिए फिर से 9000 रुपये, लिस्ट देख सकते हैं, अमाउंट है 9000 रुपया। यह पैसा डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है 9000 रुपये, फिर 9000 रुपये, फिर से 9000 रुपये सरकार ने भेजे हैं। 9-9000 रुपये की रकम लाभार्थी के खाते में सरकार की तरफ से भेजी गई है। फिर से 9000 रुपये। अगर यहाँ आप पूरी लिस्ट देखेंगे बुज़ुर्गों की, तो उन तमाम बुज़ुर्गों का पैसा भेज दिया गया है जिन्हें नहीं मिल पा रहा था, जो बैंकों के चक्कर लगा रहे थे केवाईसी के लिए, आधार सत्यापन के लिए। यह कार्य होते ही उनके अकाउंट में यह पैसा आना शुरू हो गया है। 9000 रुपये की रकम तमाम पेंशन लाभार्थियों को भेजी इसलिए गई है क्योंकि उनके द्वारा पेंशन के 2 नियमों को माना गया और अमाउंट उनका अकाउंट में भेजा गया। अब 2 नियम आपको भी मानने हैं अगर आपको यह पेंशन लेनी है तो। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन आपको मिल जाए तो आपको 2 नियम मानने होंगे। पेंशन योजना के तहत 2025 का जो नियम है पहला, वह आप यहीं पे देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियर मेंशन हुआ है
जिसका बैंक में आधार लिंक होगा उसके बैंक में पैसा भेजा जाएगा, यहाँ पे दे रखा है। और जिसका बैंक में लिंक नहीं आधार, उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। पहली शर्त, पहला नियम तो यही आपको मानना होगा, जो कि आपके लिए मानना और जानना भी ज़रूरी है, ताकि आपका पैसा पेंशन योजना के तहत आपके अकाउंट में आ जाए। यह जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, यह बुजुर्ग पेंशन लिस्ट है उत्तर प्रदेश की। दूसरा है पेंशन ई-केवाईसी, जो कि आप सीएससी केंद्र पे जाकर स्वयं कर सकते हैं। अगर आप यह नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपके बैंक में यह पैसा नहीं पहुंचेगा। इसलिए यूपी के तमाम बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगों को यह कार्य करना है और अपना पैसा अपने अकाउंट में ले लेना है। पेंशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा पेंशन लाभार्थी है, जिनके अकाउंट में 3,000, 5,000, 9,000 रुपये भेजे गए हैं। यूपी में 9,000, 3,000, 9,000 आप देख रहे हैं पूरी लिस्ट, फिर से 9,000 रुपये। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। अगर आप लिस्ट चेक करना चाहते हैं किसी भी राज्य का, तो आप कमेंट करें उस राज्य का नाम, आपको उस राज्य की पूरी लिस्ट कैसे चेक की जाती है वह बता दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।